किताब का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियों में रिया और विवेक एक पुराने गांव घूमने आए थे। यही गांव था जहां रिया ने अपना बचपन बिताया था। गांव के बाहर एक सुनसान और टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां चंदा नाम की एक आत्मा का वास है। एक ऐसी दुल्हन जो अपनी शादी की रात रहस्यमय ढंग से मर गई थी और अब बदला लेने के लिए वहां भटक रही है। रिया को लगातार 3 रात एक ही सपना आता है। उसने ये सपना विवेक को बताया कि एक दुल्हन लाल जोड़े में आईने के सामने खड़ी है और धीरे धीरे मुड़कर रिया की ओर देखती है। फिर एक जोरदार चीख सुनाई देती है। तीसरी रात के बाद रिया को एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम चौथी रात भी सोई तो फिर कभी नहीं उठ पाओगी। अगर रहस्य जानना चाहती हो तो एक किताब ढूंढनी होगी जिसका नाम है सपनों का रहस्य। विवेक ये सब सुनकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें रिया के बारे में सब बता देता है। फिर तांत्रिक बाबा विवेक को एक भभूत देते हैं और कहते हैं कि ये भभूत रिया को सुबह के 4 बजे से पहले उस आत्मा पर डालना ही होगा। अगर रिया ये नहीं कर पाई तो वो उस हवेली में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रिया ने ठान लिया कि अब वो डर के आगे नहीं झुकेगी। उसने अपने सपने में जो हवेली देखी थी उसे इंटरनेट और पुराने गांव के नक्शों के जरिए खोज निकाला। वो हवेली सच में मौजूद थी। गांव से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर रिया भभूत के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ती है। किताब सपनों का रहस्य तक पहुंचने के लिए रिया को 4 रहस्यमय और खतरनाक चरणों से गुजरना होगा। हर स्टेप पर उसे एक नया सुराग मिलेगा, लेकिन हवेली में हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। चंदा की आत्मा उसे भ्रमित करने की पूरी कोशिश करती है। स्टेप 1, रक्त भरी दीवारें। रिया जैसे ही हवेली के अंदर जाती है उसे एक पुराना कमरा दिखाई देता है जिसकी दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ है। जो पीछे मुड़कर देखेगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। कमरे में कई दरवाजे हैं, लेकिन सही रास्ता वही है जो आईने में नहीं दिखता। रिया अपना डर काबू में रखती है और सही दरवाजे से अंदर जाती है। उसे एक पुराना पेंडुलम घड़ी मिलती है जिसमें एक कागज रखा है। पहला सुराग समय ही सब बताता है। अगली मंजिल है दूल्हे का कमरा। स्टेप 2, दूल्हे का कमरा, भ्रम का खेल। रिया कमरे में दाखिल होती है। वहाँ चारों तरफ शादी की सजावट है। एक नकली दूल्हा कुर्सी पर बैठा है, लेकिन जब रिया पास जाती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। कमरे में अचानक आवाजें गूंजती हैं, वो तुझे भी ले जाएगी। लेकिन रिया शांत रहती है और गहनों के डिब्बे के नीचे से उसे मिलता है दूसरा सुराग, दूल्हा कभी आया ही नहीं। अगला रास्ता है तहखाना। वहाँ सच्चाई दबी है। स्टेप 3, तहखाना, मृत आत्माओं की फुसफुसाहट। रिया तहखाने में जाती है। वहाँ कई दबी हुई आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। दीवार पर छायाएं नाच रही हैं। वो डरते डरते आगे बढ़ती है और एक कोने में पुरानी दुल्हन की तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें हर दुल्हन की आंखें काली पड़ी हैं। तभी एक आत्मा प्रकट होती है, चंदा की आत्मा। वो रिया को भ्रमित करने की कोशिश करती है और कहती है, जो जानना चाहती हो वो जानकर क्या करोगी? रहोगी तो यही हमेशा के लिए। रिया कहती है, मैं तुझे मुक्त करने आई हूँ। तभी आत्मा गायब हो जाती है और रिया को तीसरा सुराग मिलता है। अंतिम सत्य उस जगह छुपा है जहाँ आईना कभी सच्चाई नहीं दिखाता, मृत्यु कक्ष। स्टेप 4, मृत्यु कक्ष, अंतिम परीक्षा। रिया हवेली के सबसे आखिरी कमरे में जाती है। वहाँ चारों ओर आईने लगे हैं। हर आईने में कोई भयानक चेहरा, कोई झूठा दृश्य। उस कमरे के बीचों बीच एक चिता सजी हुई है और उस पर किताब रखी है, सपनों का रहस्य। जैसे ही रिया किताब उठाती है, हवेली कांपने लगती है।
चंदा की आत्मा एक बार फिर आती है और रिया तांत्रिक बाबा की दी हुई भभूत को चंदा की आत्मा पर डाल देती है। चंदा की आत्मा जलने लगती है और कहती है, तू चली जाएगी, पर मैं फिर लौटूंगी। रिया आंखें बंद करके किताब खोलती है और पढ़ती है अंतिम मंत्र। जो रहस्य जाना वो अब आजाद हो, जो आत्मा बंधी थी वो अब मुक्त हो। घड़ी में रात के 3:57 हो रहे होते हैं। हवेली अचानक शांत हो जाती है। रिया हवेली से बाहर निकलती है। विवेक उसे बाहर खड़ा पाता है और दौड़कर गले लगाता है। रिया मुस्कुराकर कहती है, अब चंदा भी आजाद है और मैं भी। क्या आप ऐसी कहानी और देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं।